गाइस आंधी तूफान की वजह से ये देखिए बालकनी का क्या हाल हुआ है, क्योंकि पूरी की पूरी बारिश जो थी वो बालकनी साइड थी। इस तरफ की बारिश थी तो ये कुछ गमले भी गिर गए थे, तो कुछ तो उठा दिए थे। और ये देखिए हाँ, बस ये था कि टूटने से बच गया था। पूरी बालकनी गंदी हो गई है तो मुझे करना है इसको क्लीन। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू दीपा भाटी व्लॉग। सो गाइस, घर का काम तो मैंने पहले ही सारा ख़त्म कर लिया था। उसके बाद मैंने आपको बालकनी दिखाई थी तो मैंने पोछा छोड़ दिया था। फिर बालकनी को साफ़ करके अच्छे से सेट करके, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी वो, और उसको अच्छे से क्लीन कर दिया है। और काम भी ना बढ़ ही गया था, क्योंकि एक्स्ट्रा काम हो जाता है तो टाइम भी ज़्यादा लग जाता है। उसके बाद नहा धो करके मैं आ गई हूँ यहाँ की क्लीनिंग करने के लिए। काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि आज करूँगी कल करूँगी, लेकिन छूट जा रहा था, नहीं हो पा रहा था, उतना टाइम भी नहीं हो पा रहा था, और फिर जल्दबाजी में रह जा रही थी। ये मंदिर तो हस्बैंड ने क्लीन कर दिया था, लेकिन ये जो नीचे वाला हिस्सा है ना, ये क्लीन नहीं किया था। तो सारा सामान मैंने हटा दिया है। जो ट्रॉली जैसी है उस पर ही रखती हूँ मैं, सारा सामान हटा करके उसको साफ़ कर दिया है। ट्रॉली को भी साफ़ कर दिया है अच्छे से। और इस बाल्टी के अंदर मैं सरफ़ डाल करके ले आई थी पानी के अंदर। इससे जो ये नीचे का एरिया है ना, यहाँ से भी साफ़ कर दूँगी। यहाँ पर कुछ गिर गया था, शहद या कुछ गिर गया था, जो कि पूजा में यूज़ करते हैं कभी कभी, तो वो गिर गया था। और तेल वगैरह भी गिर गया था, तो उसको मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है और सारा सेटअप दोबारा से कर दिया है। पूजा हो गई है मेरी, और एक ये मैंने धूप बत्ती जला ली है। इसको मैं लगाऊंगी बाहर, तो इसकी पूरे में ना खुशबू हो जाएगी। अच्छा लगता है जब पूरे घर में खुशबू खुशबू रहती है, और जो इसमें से धुआं निकलता है ना, ये बहुत ही अच्छा लगता है। घर का सारा काम ख़त्म कर लिया था मैंने। सुबह का जो भी रूटीन होता है वो ख़त्म हो गया है, और अभी मुझे तैयारी करनी है नाश्ता बनाने की। और ये मंदिर के बर्तन थे पूजा के, तो उनको मैंने धो कर के रखा हुआ था, और उसके बाद मैंने मंदिर में रख दिया है उनको उनकी अपनी जगह पे। और कढ़ाई में मैंने डाल दिया है तेल, और उसमें डाल दिए हैं मस्टर्ड सीड्स डाल दिए हैं। और उसके बाद मैंने एक टमाटर बारीक बारीक काट लिया था, और एक थी हरी मिर्च जिसको भी बारीक बारीक चॉप कर लिया था। मस्टर्ड सीड को अच्छे से पकने के बाद, मतलब अच्छे से तड़क गई हैं वो, और उसके बाद मैंने डाल दिए हैं टमाटर और हरी मिर्च। उसको अच्छे से पकाने के बाद उसमें डाल दी है लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर। और पोहा मैंने धो करके रखा हुआ था, सोख कर लिया था पहले से। सोख नहीं, मतलब धो करके ही रखते हैं उसमें। और ये देखिए कितना खिला खिला बना है। और सबसे लास्ट में मैंने इसमें नमक डाला है, और ऊपर से डाला है धनिया। नमक अगर पहले डाल देती हूँ ना, तो मसाले में वो कहीं कहीं रह जाता है, कहीं ज़्यादा हो जाता है, कहीं कम हो जाता है, तो मैं लास्ट में नमक डालती हूँ। और एक साइड में मैंने चढ़ा दी है चाय, ताकि साथ साथ में चाय भी बनती रहे। और अब दे देती हूँ बेटे को नाश्ता, और उसके बाद मैं भी करूँगी। आज बहुत दिनों के बाद पोहा बना था, क्योंकि बेटा घर पे होता नहीं है सुबह के टाइम, तो मैं फिर अपने लिए भी, जब उनके लिए रोटी या पराठे बनाती हूँ तो अपने लिए भी वही बना लेती हूँ। तो आज बेटा घर में था। बारिश की वजह से ना वो गया नहीं था, क्योंकि लेट हो गया था वो सुबह के टाइम उठने में, तो इस वजह से आज वो गया नहीं था। और अब मुझे करनी है ये रात के डिनर की तैयारी। तो मेरे पास काफ़ी टाइम था, तो मैंने सोचा चलिए क्यों ना करेलों को काट करके रख देती हूँ। और कुछ करेले ना पक भी गए थे, तो ऊपर से ना मुझे हल्का हल्का सा छिलका निकालना है इसका। सारों का इसी तरीके से निकालूंगी। सभी करेलों का छिलका निकालने के बाद, और जो कच्चे हैं ना उनको, उनके जो बीज है ना वो नहीं निकालती हूँ। बाकी सबके मैंने बीज निकाल दिए थे, क्योंकि काफ़ी सारे बीज जो थे ना वो पके हुए थे, तो पके हुए बीज नहीं डालती हूँ मैं। जो कच्चे होते हैं सिर्फ उनको डाल लेती हूँ। और इसके बाद इसमें नमक डाल करके मैं रख दूँगी। करेले तो मैंने एक साइड में काट करके रख दिए हैं, उसमें नमक डाल करके रख दिया है, और शाम तक वो अच्छे से हो जाएंगे। उसका जो कड़वापन है ना वो निकल जाएगा। उसके बाद मुझे लगानी है मशीन, तो मैं कपड़े डाल रही थी, और साथ में ना कुछ चल रहा था, मतलब कुछ अच्छा ही सही चल रहा था टीवी में, जिसको मैं देखे ही जा रही थी, और मेरी नज़र ही नहीं हट रही थी। और कपड़ों को चेक कर करके डाल दूँगी, नहीं तो मेरी आदत है ना चेक नहीं करती। और बेटा बोल रहा था सामने से कि मम्मा चेक कर लो, क्योंकि कुछ पेपर्स वगैरह होते हैं, या तो उसके क्लासेस के होते हैं या फिर हस्बैंड के होते हैं।
आज बेटा ना देर तक सोया हुआ था तो बिस्तर यहाँ का नहीं उठा था। घर का काम तो मेरा सारा ख़त्म हो गया था। बस ये जो बिस्तर है ना यही मैंने नहीं उठाया था। मैंने सोचा चलिए कोई नहीं, वैसे तो इतनी जल्दी उठ जाता है तो आज उसको सोने देते हैं। जब मैंने नाश्ता बनाया ना उससे पहले ही वो उठा था। बस जस्ट घर का सारा काम मैंने ख़त्म कर लिया था, पूजा कर ली थी, वो सो ही रखा था। तो ये वाला बिस्तर रह गया था, अब इसको मैं ठीक कर देती हूँ। और बस झाड़ना तो नहीं है मुझे, क्योंकि एक दिन पहले ही मैंने इसको बेडशीट जो है ना इसको अच्छे से झाड़ दिया था। तो बस अब मुझे बिस्तर ही ठीक करना है। बेडरूम में अगर एक बेड नहीं बना होता है ना तो पूरा बेडरूम इतना गंदा लगता है। तो बिस्तर मैंने ठीक कर दिया था। उसके बाद आ गई थी मैं किचन में फिर से, क्योंकि अभी नाश्ता हुआ था और हस्बैंड भी जो नाश्ता करके गए थे वो बर्तन भी रखे हुए थे, मैंने नहीं धोए थे उस टाइम पर। मैंने सोचा दोनों ही एक साथ ही धो दूँगी, तो सारे बर्तन मैंने धो दिए हैं। और ये था एक कंटेनर जिसमें सर्फ भर के रखती हूँ मैं, जो भी पूजा के कपड़े होते हैं, मंदिर के कपड़े होते हैं, और जो मेरे किचन डस्टर होते हैं वो मैं उसमें ना यही वाला सर्फ़ यूज़ करती हूँ। जो बाथरूम में होता है डब्बे के अंदर उसको कभी यूज़ नहीं करती हूँ। तो ये पूजा के कपड़े थे, मतलब जो डस्टर है ना पूजा के मंदिर में यूज़ होते हैं वो थे, तो काफ़ी गंदे हो रहे थे, चिकनाहट वगैरह भी हो रही थी। तो उनको मैंने सर्फ़ डाल करके पानी में और अच्छे से उनको ना उबाल दूँगी ताकि अच्छे से साफ़ हो जाएँ। और इसके बाद अब मैं करूँगी लंच की तैयारी साथ साथ में। तो मैंने 2 टमाटर ले लिए हैं, 2 टमाटर लिए, 2 या 3 टमाटर लिए थे मैंने ये, और 3-4 ले लिए हरी मिर्च, मतलब ज़्यादा ली हैं क्योंकि मैं बनाऊँगी आज चटनी बनाऊँगी मैं। क्योंकि रोज़ रोज़ सब्जी सब्जी और समझ में भी नहीं आता है कि सुबह क्या बनाओ फिर शाम को क्या बनाओ, तो समझ में ही नहीं आता। और सुबह की जो सब्ज़ी थी ना वो आज बची नहीं थी, बहुत ही थोड़ी सी सब्ज़ी बनी थी और उतनी सब्ज़ी थी, सब्जियां थी नहीं घर में। तो मैंने सोचा चलिए क्यों ना आज टमाटर और प्याज हरी मिर्च की चटनी बनाई जाए। तो टमाटर हरी मिर्च तो काट लिए थे बारीक बारीक, और ये ले ली थी मैंने एक ही से 2 छोटी छोटी प्याज ले ली थी। और इसमें जो चॉपर है ना इसमें क्रश कर लूँगी, क्योंकि इसमें ना एकदम बारीक बारीक क्रश हो जाती है, हाथ से उतनी कटती भी नहीं है और आंसू भी बहुत ज़्यादा आते हैं। क्योंकि रेगुलर तो प्याज यूज़ नहीं करते हैं, मैं कभी कभी बाई चांस ही यूज़ करती हूँ। तो पैन में डाल दिया है मैंने सरसों का तेल, और सरसों का तेल ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। फॉर्चून भी रखती हूँ मैं, लेकिन उसे कभी कभी यूज़ करते हैं, वो ज़्यादा यूज़ नहीं होता है घर में। तेल गर्म होने के बाद मैंने इसके अंदर डाल दी है प्याज। प्याज को अच्छे से ब्राउन कर लूँगी, ब्राउन मतलब ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी है। उसके बाद हरी मिर्च को हल्का सा भुनने के बाद उसमें डाल दूँगी मैं टमाटर, और उसके बाद उसमें ऐड करूँगी मसाले। मसालों में मतलब लाल मिर्च पाउडर और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। और उसके बाद उसमें मैं थोड़ा सा डालूँगी पानी, जिससे कि वो अच्छे से पक जाए, और फिर हो जाएगी चटनी बन कर के टेस्टी सी तैयार। कभी कभी मैं इसी तरीके से सिंपल सा खाना बनाती हूँ, चटनी रोटी छाछ इस तरीके से। तो वो भी ना अच्छी से अच्छी सब्ज़ी को कभी कभी फेल कर। और साथ साथ में मैं आटा लगा करके रख दूँगी, क्योंकि थोड़ा सा काम में लेट हो गई थी तो नाश्ता जो है थोड़ा देर से ही हुआ। तो लंच के लिए ना मैंने पूरी तैयारी कर दी है, चटनी बना दी है, आटा मांड करके रख दिया है, और साथ साथ में किचन को भी क्लीन करती जा रही हूँ मैं। और ये हो गया था अच्छे से ना, इसको मैंने उबाल लिया था एक तरीके से। और तो ये देखिए गाइस कितना गंदा पानी निकला है इसके अंदर से। और इसको ना थोड़ा सा ठंडा कर लूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म हो रखा था ये, तो मला भी नहीं जा रहा था अच्छे से। अच्छे से रगड़ रगड़ के इसको, और जितने भी मेरे डस्टर होते हैं, ये पूजा का तो देखिए नहीं कर सकते हैं, तो मैं किचन का जितने भी कपड़े होते हैं मैं किचन में ही साफ़ करती हूँ, कभी भी बाथरूम में नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अब पसंद नहीं है वो। तो इनको अच्छे से मैं रगड़ने के बाद और अब निकाल लेती हूँ पानी में से। और कुछ इनका कलर भी ऐसा ही है, और कुछ आसन भी थे जो कि मैंने पहले ही धो लिए थे, तो एक बकेट में डाल करके रख दूँगी, क्योंकि बाकी कपड़े अभी ना बाहर सूख रहे हैं। तो वहाँ पर मैं नहीं डालूँगी, जब खाली हो जाएगा स्पेस तब डालूँगी मैं, या फिर किसी हैंगर में लगा करके तब डालूँगी उनको। और साथ साथ में यहाँ से क्लीन भी कर देती हूँ, क्योंकि पानी पानी हो गया था, और गीला गीला किचन बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। और गाइज़ दोपहर को फिर मैंने रोटियां बनाई ना, लंच किया, और उसके बाद मैं लाइव लेने के लिए बैठ गई थी। और आप सीधा मैं आपसे मिल रही हूँ शाम को। तो मुझे करनी है डिनर बनाने की तैयारी। तो आपको जैसे कि पता है मैंने करेले जो है काट करके रखे थे। तो ये कच्चा आम था और अंदर से ना थोड़ा पीला पीला हो रहा था, तो इसको मैंने आधा काट लिया है, और फिर इसको बारीक बारीक जो है ना चॉप कर लूँगी। और फिर लिए हैं मैंने 1 से 2 टमाटर, और इसको भी मैं बारीक बारीक काट लूँगी, ज़्यादा बारीक भी नहीं करूँगी,
क्योंकि ये जो जब मैं मसाला पकाऊंगी तो गल जाते हैं अच्छे से। तो बस इसी तरीके से काट लूँगी मैं इनको। उसके बाद मैंने 3 से 4 हरी मिर्च ली थी, उनको भी काट लिया है। 2 ली है मैंने प्याज, और अब इनको भी लंबा लंबा चॉप कर लूँगी। ज़्यादा बारीक नहीं करूँगी, इसको थोड़ा सा रफली चॉप किया है मैंने। और सारी चीज़ों को मैंने काट लिया है और अब करूँगी मैं बनाने की तैयारी। और देखिए करेले ने भी ना काफ़ी अच्छा सा पानी छोड़ दिया है, क्योंकि इसमें नमक डाल करके छोड़ दिया था। और कढ़ाई में मैंने डाल दिया है सरसों का तेल, और करेलों को अच्छे से धोने के बाद उनको निचोड़ लिया था, जो कि जितना भी पानी होगा वो निकल गया था। और अब इनको मैं कर लूँगी फ्राई। इससे ना गाइस बिल्कुल भी करेले जो है ना कड़वे नहीं बनते हैं, और बहुत जल्दी से बन के तैयार हो जाते हैं। तो सारे करेलों को फ्राई करने के बाद उन्हें निकाल लिया था। उसके बाद मैंने ये वाला जो था ना, ये शूट ही नहीं हो पाया, या पता नहीं मैंने ऑन ही नहीं किया था। मुझे लग रहा है ऑन था कैमरा, लेकिन ऑन नहीं था। सारा मसाला बनाने के बाद उसके अंदर ऐड कर दिए हैं करेले, और वो एक साइड बन भी गए हैं करेले, एक साइड में बन चुके हैं करेले। और मैं बना लेती हूँ रोटी। उसके बाद मैंने आटा मान लिया था, और अब फटाफट से बना लेती हूँ रोटियाँ। बेटा जो है वो तो अंदर अपना पढ़ाई कर रहा है, और मैं इधर बना रही हूँ रोटियाँ। और हस्बैंड अभी आए नहीं हैं, तो मैंने सोचा उनके आने से पहले ही मैं बना लेती हूँ, क्योंकि फिर मैं रात को भी लाइव लेती हूँ, जैसे कि मैं आपने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था। फिर टाइम हो जाता है, फिर खाना खाने का मुझे टाइम नहीं मिलता है। और अभी मुझे करेले देखिए खाएंगे नहीं ऐसे, क्योंकि सूखे सूखे हो जाते हैं करेले। तो मुझे इसके साथ दाल भी बनानी है, तो वो दाल जो है मैं रोटियाँ बनाने के बाद बनाऊँगी। हस्बैंड भी आ गए थे रोटियां बनाते बनाते ही, और वो आ गए थे। तो फिर मैं पूछ रही थी उनसे कि कौन सी दाल बनानी है। गाइस खाना बना दिया है मैंने, खाना मतलब ऑलमोस्ट बन ही चुका है। वो करेले बनाए थे मैंने, ये इधर करेले बन गए हैं, ठीक है, निकाल दिए हैं मैंने करेले। और इसमें जो दिन में चटनी बनाई थी वो रखी है। बस क्या रह गया था, दाल बननी रह गई थी। आज थोड़ा सा लेट हो गई खाना बनाने में। तो इसमें दाल रखी है, 1 सीटी आएगी, इसमें दाल बन जाएगी। और किचन मैंने पूरी तरीके से कर दिया है क्लीन, सारे बर्तन धो दिए हैं। और जिसमें करेले बने थे कढ़ाई खाली करके उसको भी धो दिया है, सिंक साफ कर दिया है पूरी तरीके से। ये देखिए पूरा काम खत्म कर दिया, पूरा किचन क्लीन कर दिया है। अब जो खाना खाएंगे वो बर्तन होंगे, और रोटियां भी मेरी बन चुकी हैं। सुबह उठते ही किचन से काम शुरू होता है, और एंड होता है किचन में ही। तो आज का ब्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। आशा करती हूँ ये ब्लॉग आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। टेक केयर, बाय बाय।